We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। योगी सरकार के आने के बाद से यूपी में सड़कों को लेकर काफी काम हुआ है। यूपी में हर दिन तकरीबन 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, यानी हर साल तकरीबन 4076 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम पूरा किया जा रहा है। जल्दी राज्य में कुल 18 एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर सरकार की रफ्तार तो दिख रही है, लेकिन उस रफ्तार पर कुछ अधिकारी और एजेंसियां करप्शन का ब्रेक लगाने से बाज नहीं आ रही हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की पड़ताल में आज हम आपको दिखाएंगे कैसे सरकारी तावे और अफसरशाही की मिलीभगत ने जनता के सपनों पर भ्रष्टाचार का रोलर फेर दिया। गाजियाबाद के लोनी इलाके में सड़क की मांग काफी दिनों से हो रही थी। इस मार्ग से रोजाना करीब 10,000 ग्रामीण गुजरते हैं। ये सड़क फरूख नगर से सिरोरा के बीच कई गांवों को जोड़ती है। पुरानी सड़क जर्जर हो चुकी थी और गड्ढों के कारण हादसे हो रहे थे। स्थानीय लोगों की मांग पर सरकार ने करीब 10 किलोमीटर की सड़क के लिए मंजूरी भी दे दी। फरूख नगर से सिरोरा गांव के बीच सड़क बनाने का जिम्मा PWD को दिया गया। PWD ने सड़क बनाने का टेंडर मेसर्स चौधरी एसोसिएट को दे दिया, लेकिन महज 1.5 किलोमीटर के निर्माण में ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। बनने के महज एक सप्ताह के अंदर ही सड़क टूटने लगी। सड़क पर डाली गई बजरी और रोड़ी लोगों के हाथ लगाने भर से उखड़ जा रही है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा। सड़क निर्माण की खुल गई पोल। 9 करोड़ का टेंडर चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। जनता के सपनों पर भ्रष्टाचार का रोलर चलाया। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के लोनी के फरूख नगर से सिरोरा तक जाने वाली सड़क पर। दरअसल इस सड़क की लंबाई 9.7 किलोमीटर है, जिसको बनाने का टेंडर PWD विभाग द्वारा चौधरी एसोसिएट्स को दिया गया है और इस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल इसकी गुणवत्ता को लेकर हैं जो ग्रामीणों ने खड़े किए हैं, जिसको लेकर तमाम शिकायतें दी गई हैं। चलिए चलते हैं उन ग्रामीणों के पास जिन्होंने शिकायत दी है। उन्होंने अपने हाथ से ही सड़क को उखाड़ कर दिखाया है, जिसकी वीडियो भी बनाई गई है और उसको वायरल भी किया गया है। क्या कुछ अनियमितताएं हैं? ग्राउंड जीरो पर जाकर देखते हैं इसका रियलिटी। तस्वीरों में दिख रहा ये वही दस्तावेज है जो बताता है कि इस सड़क निर्माण का टेंडर एक निजी एजेंसी मेसर्स चौधरी एसोसिएट को दिया गया था। आप देख सकते हैं कि चौधरी एसोसिएट को ये ठेका 9 करोड़ 19 लाख 1,212 रुपए में दिया गया था। यही नहीं, इन कागजों पर टेंडर जारी होने की तारीख भी साफ साफ लिखी है। 9 दिसंबर 2024 को चौधरी एसोसिएट्स को ये टेंडर दिया गया था। PWD विभाग की तरफ से दिए गए इस टेंडर के मुताबिक 9.7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना था, मगर महज 1.5 किलोमीटर का निर्माण होते ही सड़क की सच्चाई सामने आने लगी। अब हमारी टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर अलग अलग गांव के जो लोग हैं मौजूद हैं। दरअसल इन्हीं लोगों ने पहले ये मुद्दा उठाया था जो सड़क बनाई जा रही है फरूख नगर से सिरोरा तक, जिसमें तकरीबन 10 गांव की कनेक्टिविटी इस मुख्य मार्ग से होती है। इस सड़क की क्वालिटी बेकार है। हाथ से ही सड़क को उखाड़ कर दिखाया गया था, वीडियो बाकायदा वायरल हुई थी, इसकी शिकायत भी की गई थी और आज हम ये रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर कि आखिरकार क्या वाकई जो शिकायत की गई है वो ठीक है। तमाम गाँव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सर, जो आपने वीडियो उस दिन बनाकर वायरल की थी और शिकायत भी की थी, किस तरह की वो शिकायत रही थी? और आपने बताया था कि सड़क का जो निर्माण किया गया था वो खराब क्वालिटी का था। सड़क का निर्माण तो बिल्कुल खराब क्वालिटी का था। उसके बाद इन्होंने क्या करा है कि इसकी रोलिंग करी है, माल तो इसमें ऐड करा नहीं, और जहां से सड़क उखड़ गई तो उस पर सीमेंटेड डाल दिया कि इसको हम सुधरवा देंगे। रोलिंग करने के बाद भी सड़क अभी भी इतनी कमजोर है कि अगर हम हाथ डालेंगे ना कहीं भी तो उखड़ेगी अभी। ये तस्वीर सिर्फ सड़क की ही नहीं है, ये उस सोच की है जो सरकारी टेंडरों को लूट का जरिया मानती है। गाजियाबाद के लोनी में बनी ये सड़क करोड़ों के टेंडर में शामिल थी, लेकिन मजबूती ऐसी कि उंगलियों से ही उखड़ जाए। 9 करोड़ 19 लाख का ठेका और काम ऐसा जैसे मजाक कर दिया गया हो। 9 करोड़ की सच्चाई 1.5 किलोमीटर में बिखर गई। इस मामले में लोगों ने 19 जून को और 21 जून को संबंधित विभाग को शिकायत भी दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण काम के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि हाथ से ही उखड़ जा रहा है।
और ये मैं दिखा देता हूँ साइड में, जिस तरह से देखिए ये अब हाथ से आप देखिए सड़क किस तरह से उखाड़ी जा रही है। और देखिए बहुत आसानी से जो बनी हुई सड़क है जिसको रोलर से बनाया गया है, क्वालिटी इसकी आप देखिए, किसान कहें या ग्रामीण कहें अपने हाथ से ही पूरी सड़क को उखाड़ दे रहे हैं। इस तरह की क्वालिटी का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, पहले भी दिखाई गई थी और ये बनने के बाद की स्थिति है। इसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि इसके अंदर ना तो तारकोल का सही इस्तेमाल किया गया है और नीचे का जो बेस है, जो बेस होना चाहिए, उसके बारे में कुछ टिप मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर पहले बदरपुर डाला जाना चाहिए था, जो नहीं डाला गया। यही वजह है कि जब तारकोल डाला गया उसके ऊपर बजरी नहीं जम पाई और रोलर से खाना पूर्ति के लिए PWD की तरफ से इस सड़क को बनाया जाने लगा और जिसका विरोध यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर आपने देखा किस तरह से ये रोड उखड़ गई है, हाथों से उखड़ गई है और बनी हुई सड़क है। ऐसा नहीं कि नई सड़क बनी है, इसको बने मुझे लगता है तकरीबन कितने दिन हो गए बताएंगे? 25 से 30 दिन हो चुके। 30 दिन, एक करीब 1 महीना हो चुका है इस पार्ट को बने हुए। इस पार्ट को कितना बड़ा पार्ट है ये? क्योंकि ये जो है टोटल रोड 9.7 किलोमीटर का है और ये जो शुरुआत में पार्ट बनना शुरू हुआ था ये 1 से 1.5 किलोमीटर का बनाया। हमने विरोध करा कि क्वालिटी मेंटेन नहीं है, उन्होंने सारा सामान उठा के रोड के दूसरे कोने पे शिफ्ट कर लिया, वहां बना रहे हैं हम। न्यूज स्टेट की टीम इस मामले को लेकर मुख्य विकास अधिकारी के दफ्तर भी पहुंची और सड़क की खराब क्वालिटी का मुद्दा उनके सामने उठाया, जिस पर CDO साहब ने आश्वासन दिया कि वो खुद इस मामले की जांच करेंगे। देखिए, किसान दिवस में जो ये मुद्दा उठा था आपका पिछले किसान दिवस में, पिछले महीने के किसान दिवस में, कि जो यहाँ पे सिरौरा से फारूक नगर के बीच की जो रोड है उसमें गुणवत्ता को लेकर कुछ शिकायतें थी, जिसमें शिकायतकर्ता किसान दिवस में ही आए हुए थे और उन्होंने ये कंप्लेंट मुझे दी थी और उन्हीं की वार्ता के क्रम में मैंने ये चीज़ उनको बोली कि मैं अगले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते मैं उसका निरीक्षण करने आऊँगा। हालांकि मुझे जानकारी मिली है कि इसमें ऑलरेडी जो है समिति जो है गठित हो चुकी है और समिति के द्वारा कुछ सैंपल्स भी लिए गए हैं जिसकी टेस्टिंग रिपोर्ट जल्द ही आने की उम्मीद है। हालांकि मैंने शिकायतकर्ता से वार्ता कर ली है और मैं स्वयं ही इसको देखने जा रहा हूँ। इसमें जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके अनुसार ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी ने यह भी कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है, ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। जो भी आरोपी होंगे, चाहे PWD हो या निजी एजेंसी की, कार्रवाई जरूर होगी। जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होती है कि आप जो फर्म है अगर उसके द्वारा जिस गुणवत्ता का कार्य करना था वो नहीं किया गया है तो उसके खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की जा सकती है और जो भी संबंधित PWD के JE होंगे, AE होंगे, उनके विरुद्ध भी मतलब इसमें जो है कार्रवाई नियमानुसार जो भी इसमें बनता है वो की जाएगी। न्यूज स्टेट के कैमरे पर जांच का आश्वासन देते ही अधिकारी साहब की गाड़ी भी उसी रोड पर निकल गई, जहां जनता के सपनों पर बिचौलियों की मदद से भ्रष्टाचार का रोलर फेर दिया गया था। अधिकारी महोदय ने यहां पर संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित भी किया। CDO साहब के निरीक्षण के बाद मौके से जांच के लिए सैंपल तो लिए गए, मगर सवाल ये है कि जनता के हितों के साथ खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा, क्योंकि 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का टेंडर होने के बावजूद काम कौड़ियों का भी नहीं किया जा रहा। आखिर इतने घटिया निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सामने आना भी बेहद जरूरी है, तभी सिस्टम में बैठे लोगों की सच्चाई सामने आ सकेगी। टीम न्यूज स्टेट। और गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, सवाल यही कि जिम्मेदार कौन? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं सबसे पहले विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार पर निशाना साधने लगती हैं, उनको एक मुद्दा मिल जाता है, जबकि सरकार अपनी तरफ से पूरा फंड रिलीज करती है, पैसे जारी किए जाते हैं, विभाग को दिए जाते हैं पैसे कि सही गुणवत्ता से सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाए या भी जो भी कंस्ट्रक्शन हो उसको अच्छी तरह से कराया जाए। लेकिन जिस एजेंसी को ये ठेका दिया जाता है वहां पर बंटरबांट होने लगता है, अधिकारियों की मिलीभगत होती है, साथ ही जिस एजेंसी को ये टेंडर जारी किया जाता है उनमें
पैसे को बंटवारे को लेकर जब ये खेल शुरू होता है तो गुणवत्ता लगातार घटती जाती है। अगर इसको इस तरह से देखा जाए, अगर ऊपर से सरकार ने 100 रुपए जारी किए हैं तो नीचे सड़क बनाने के लिए महज 10 रुपए मिलता है, और अगर 10 रुपए की सड़क बनाई जाएगी तो आप समझ सकते हैं किस क्वालिटी का मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 90 रुपए ऊपर तक अधिकारियों से लेकर नीचे तक सब जगह उसको बंटना होता है, तो नीचे तक 10 रुपए ही आता है। और सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, जो भी संबंधित उच्च अधिकारी हैं इस जांच करें इस पूरे मामले में, और इसकी अगर पूरी जांच सही से की जाए तो तमाम बड़े अधिकारी भी इसमें संलिप्तता में पाए जाएंगे, क्योंकि तमाम अधिकारी मौके पर पहले पहुंचे थे। और पीडब्ल्यूडी विभाग की हम बात करें तो उनका तो साफ तौर पर कहना था कि विकास अधिकारी जो सीडीओ हैं कि आप मौके पर मत जाइए सर, हमने पहले ही इसका सैंपल कलेक्ट करा लिया है और उसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। लेकिन बावजूद उसके जो सीडीओ अभिनव गोपाल हैं वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, और किसानों के साथ एक नई समिति बनाई गई है, आपको ये भी बता दें, जिसमें अब 5 नए सैंपल नए सिरे से लिए जाएंगे। किसान मौजूद रहेंगे और जहां से किसान चाहेगा, यानी जहां से वहां के ग्रामीण चाहेंगे वहां से वो सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, और 3 सैंपल सरकारी विभाग को दिए जाएंगे और 2 सैंपल प्राइवेट लैब के अंदर किसानों की सहमति से दिए जाएंगे। और वो रिपोर्ट जब आएगी तब खुलासा होगा कि मटेरियल किस तरह का था, कितनी अनियमितता थी, कितना मटेरियल होना चाहिए था, और जब खुलासा होगा तब देखना होगा कि विभाग की आंखें खुलती हैं, और जब आंखें खुलेंगी तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसी तरह से ये मुद्दा तो उठ गया, क्योंकि ग्रामीण वहां के जागरूक थे, उन्होंने देखा कि 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद उनका रास्ता बनने लगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। 10 गांव को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग था फर्रुखनगर से सिरोरा तक जो जाता है, इस रास्ते के अंदर 10 गांव पड़ते हैं, और उन 10 गांवों के 6 साल की लंबी लड़ाई के बाद जब जाकर ये रास्ता पास हुआ, गाजियाबाद के जो सांसद हैं अतुल गर्ग और लोनी से जो विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने इसका शिलान्यास किया, और उसके बाद जब शिलान्यास कर दिया, सड़क बनने लगी, तो इस गुणवत्ता की केस पर सवाल खड़े होने लगे। और अब जांच बैठी है तो जांच में क्या रिपोर्ट आती है, सीडीओ किस तरह से इसको देखते हैं, या गाजियाबाद के डीएम जिन्होंने एक अन्य जांच बनाई थी जिसमें एसडीएम ने सैंपल कलेक्ट किए थे, उसमें क्या रिपोर्ट आती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसमें कार्रवाई किस तरह की जाती है, क्योंकि अगर अब कार्रवाई नहीं की गई तो आगे के लिए भी अधिकारियों के लिए हो जाएगा कि किसी भी तरह का आप निर्माण कार्य कीजिए, किसी भी फर्म के साथ आप ये खेल कीजिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसी तरह से सरकार के पैसे का, यानी आम जनता के पैसे का, जो हम टैक्स से पैसा जमा करते हैं, उसका बंटरबांट इसी तरह से अधिकारी निचले स्तर पर फर्म के साथ मिलकर करते रहेंगे। और ये खाली गाजियाबाद की फर्रुखनगर की सड़क की हम बात नहीं कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। अगर इसी तरह से बारी बारी हम जगह जगह जाकर देखने लगे तो कुछ इसी तरह की गुणवत्ता पाई जाती है। यही वजह है कि अधिकारी जगह जगह पर रिश्वतखोरी या ये कह दें कि कमीशनखोरी का खेल जो विभागों के अंदर है वो चलता है, उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं, और उसकी वजह से सरकार को बदनाम होना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसे, ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि इस तरह की गलती दोबारा अधिकारी ना करे। वाकई इस तरह की गलती दोबारा अधिकारी ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये करप्शन वाली रोड की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब सवाल कि कब इसमें कार्रवाई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।